Morning student, I am Banfar Maurya. Today in class 12th we discuss about property of genetic material DNA versus RNA। तो यहाँ पर हम आपको आज बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक मटेरियल्स की। तो यहाँ हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA के बारे में। प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमको ये पता हो चुका है कि प्रोटीन तथा DNA के बीच जो जेनेटिक मटेरियल को लेकर विवाद था, अब वह हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर दिया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, केवल DNA ही होता है और DNA ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल्स का कार्य करता है। यानी यही DNA पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिटेड होते हैं। तथा यह भी स्पष्ट हो गया है कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल RNA होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम टोबैको मोज़ेक वायरस या हम क्यूबी बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जैसा कि हमको ये पता चल चुका है कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, DNA होते हैं और यही जेनेटिक मटेरियल्स इनहेरिटेंस के थ्रू पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में इंटर करते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटली हर्शे एंड चेज के द्वारा प्रूव कर दिया गया। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं या इसके क्या गुण होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल्स यानी जो जेनेटिक मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो DNA भी हो सकते हैं, लेकिन वायरस में ये RNA फॉर्म में पाया जाता है। तो ये भी क्या होते हैं कि इसीलिए इसका कहा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल्स कभी कभी RNA के रूप में भी वर्क करता है। तो ये वायरस में RNA पाए जाते हैं और ये टोबैको मोज़ेक वायरस में जो देखा गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक DNA का जो मॉलिक्यूल्स होता है, प्रत्येक DNA का मॉलिक्यूल्स होता है, वह मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य कर सकता है, जिसे हम क्राइटेरिया या फुलफिल करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिप्लिकेट करते हैं। DNA की क्या प्रॉपर्टी होती है या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं कि ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं और फिर रिप्लिकेशन भी होता है। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर या प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि DNA जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें रिप्लिकेशन पाया जाता है। केमिकली तथा स्ट्रक्चरली ये क्या होते हैं, स्टेबल होना चाहिए। DNA कैसा होना चाहिए, कैरेक्टरली और स्ट्रक्चरली, यानी कैरेक्टर से और स्ट्रक्चर से ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी या हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के लिए इसमें स्लो चेंजेस या सटन अचानक म्यूटेशन का स्कोप इसमें बढ़ जाता है। तो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक के अनुरूप एक्सप्रेस होना चाहिए। ये बेस पेयरिंग जो होती है इनमें DNA में वो भी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद लिविंग सिस्टम में अन्य मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन फर्स्ट क्राइटेरिया का फुलफिल माना जाता था, लेकिन जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म को लाइफ साइकिल्स के डिफरेंट स्टेज या एज में ऑर्गेनिज्म
की जो फिजियोलॉजी में चेंज होता है वो परिवर्तन भी होना नहीं चाहिए। यानी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में जो चेंज होता है उसके थ्रू जो डीएनए मटेरियल्स में वो स्लाइटली चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से चेंज नहीं हो सकते। तो डीएनए की सहायता से इस बात को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि डीएनए के दोनों स्टैंड जो होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं, और कम्प्लीमेंट्री होने के कारण यदि इनको हम हीट कर दें, गर्म करें, तो ये क्या होते हैं कि ये कंडीशन प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, और गर्म करने के बाद ये अलग हो जाएंगे, फिर इसको छोड़ देने पे वो फिर अपनी स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ हम चलते हैं कि इसकी और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है डीएनए की। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे डीएनए की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक उसी प्रकार से आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में, आरएनए की प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है, जो कि रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, तथा यह आरएनए को लाइएबल या बदलने के लिए इजी होते हैं। तो आरएनए एक कैटालिस्ट की तरह भी कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? कैटालिस्ट की तरह भी आरएनए क्या करेगा? एक कार्य करेगा। आरएनए से कंपेयर करने से पता चला कि डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है। ये लेस रिएक्टिव इसलिए होते हैं कि स्ट्रक्चरली इसमें स्टेबल बॉन्ड पाए जाते हैं। डीएनए में क्या होते हैं? स्टेबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में नहीं होते हैं। इसी कारण न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एक बेटर जेनेटिक मटेरियल माना गया। डीएनए को क्या माना गया? एक बेटर जेनेटिक मटेरियल माना गया एज कंपेयर टू आरएनए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डिटेल डिस्कशन से ये पता होता है कि डीएनए में होने वाले रिप्लिकेशन के प्रोसेस को समझना होगा, और इस प्रोसेस के बारे में हायर क्लास में स्टडी की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। डीएनए तथा आरएनए दोनों ही क्या होते हैं? म्यूटेट होते में सक्षम है। दोनों में, डीएनए और आरएनए दोनों में क्या होता है? म्यूटेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस और डायरेक्टली जो कोड बनाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो ये क्या है कि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है डीएनए की कि ये रिप्लिकेट करते हैं। ये एक दूसरे से क्या करते हैं? रिप्लिकेट करते हैं। तो आगे हम चलेंगे कि इसके प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर को किस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो या हम इसको कहें प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, या हम इसको ये कहें कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। तो इसमें पहला हम कह सकते हैं कि इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगा, इट शुड बी एबल टू जनरेट its own OWN अपने से, its own by the process of replication। किसके द्वारा? यानी इनमें रिप्लिकेशन के द्वारा ये खुद को जनरेट
कर सकते हैं, इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है ना। दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इट शुड बी जेनेटिकली, या हम कह सकते केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ये कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इट शुड बी एबल टू अंडरगो इट शुड बी एबल टू अंडरगो slow and gradual change, या हम चेंजेस यहाँ पे कर दें, चेंजेस कॉल्ड म्यूटेशन इसका मतलब ये हुआ कि इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो चेंज, ग्रेजुअल चेंज, ठीक है ना, कॉल्ड म्यूटेशन। अब इसमें धीरे धीरे चेंज हो, ग्रेजुअली चेंज हो सकता है, और म्यूटेशन के द्वारा भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। विच काजेज evolution occur, टेक प्लेस, जिसके कारण इवोल्यूशन क्या होता है? बात समझ में आई? अब तीसरा इसका जो और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? अब यहाँ देखेंगे हम इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो सकता है? इट शुड बी एबल टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट शुड बी एबल टू स्टोर genetic information, able to store genetic information which is inherited, जो क्या हो? इनहेरिटेड हो। जो कैसे हो? इनहेरिटेड हो, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये लीड कर सके, ठीक है ना। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। लास्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है वो क्या हो सकता है? इट शुड बी, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा इट शुड बी able to express
expresses itself in the form of of Mendelian character. मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार से ये डीएनए की जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो फिर से हम एक बार इसकी प्रॉपर्टी पे चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ये जनरेट करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को प्रोड्यूस करता है, यानी ये इनमें डबलिंग हो जाती है। कब होती है, रिप्लिकेशन के समय, यानी हर एक डीएनए मॉलिक्यूल्स में रिप्लिकेशन पाया जाता है। दूसरा, डीएनए हो चाहे आरएनए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल्स हो उसमें रिप्लिकेशन क्या होता है, पाया जाता है। रिप्लिकेशन के ही दौरान ये डीएनए बनते हैं। जबकि आरएनए का फॉर्मेशन, जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए में ये क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल में ये सेल्फ रिप्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं, यानी हर डीएनए में रिप्लिकेशन का प्रोसेस पाया जाएगा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं। तीसरा ये होता है कि इनमें इतनी योग्यता होनी चाहिए जो जेनेटिक मटेरियल है कि उसमें ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंज हो, जिसके थ्रू इवोल्यूशन हो सके, या म्यूटेशन हो जाए, सडन चेंज हो जाए, तब भी ये क्या करे कि म्यूटेट करके, और ये सारे प्रोसेस जो ग्रेजुअल चेंजेज हैं जो बाद में म्यूटेशन का रूप ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं या अपने स्पीशीज से डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं, तो इस ये इवोल्यूशन में क्या करेंगे, हेल्प करते हैं। और तीसरा जो इसका चौथा वाला कैरेक्टर वो क्या हो जाएगा, थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यार हर एक जेनेटिक मटेरियल जो होता है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है ना, तो इसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करे और वह इनहेरिटेड हो। कैसे हो, इनहेरिटेड, यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये जा सके। और इसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताएंगे। ऐसे इधर it should be able to express itself in the form of Mendelian character, यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके ऐसे जैसे कि मेंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सप्रेस होते थे, उस रूप को, यानी मेंडल्स रूल्स को ये क्या करें, फॉलो करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जेनेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती हैं। अब इस प्रकार से अब इसके बाद बचता है आपका आरएनए न्यूक्लिक एसिड। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे आरएनए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या उसी को हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो
आई होप्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे किसको, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए को। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।